सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो भाई फाइनली आज जाके टाइम मिला है टेल लाइट को कस्टमाइज़ करने का। तो भाई आज इस टेल लाइट को करेंगे कस्टमाइज़। वैसे भाई पूरी स्कूटी आगे से देख लो, साइड से देख लो, बढ़िया लगती है। पीछे से भी एक हिसाब से ठीक लगती है, बस ये टेल लाइट जो रेड कलर की है ना, ये थोड़ा बढ़िया नहीं लगता। तो इसको मैं ब्लैक करूँगा, बाकी ये लाइटिंग वगैरह लगाऊंगा, नियॉन लाइट वगैरह, इसको मैं प्रॉपर ब्लैक कर दूंगा। और ये रिफ्लेक्टर ऐसे ही रहने दूंगा, ये ठीक है। तो इसको खोलने के लिए भाई मेरे को खुद पता नहीं है कैसे कैसे खुलेगा। सबसे पहले तो ये दो स्क्रू है, एक यहाँ है, एक इस साइड है। तो ये दो स्क्रू को खोल के इसको बाहर निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या खुलेगा। तो भाई यहाँ पे दो स्क्रू मैंने खोल दिए हैं, तो ये वाला बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आ चुका है। अब इसके बाद भाई ये निकले। ओ भाई ये तो टूट गया है, यहाँ से टूटा हुआ है भाई, पता नहीं कैसे टूटा। बाकी एक स्क्रू यहाँ दिख रहा है, एक स्क्रू इधर अंदर दिख रहा है, तो ये वाला भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाला खुलेगा अब, तो इसके लिए सीट खोलना पड़ेगा। तो अब सीट खोलते हैं। तो भाई ये वाला पार्ट निकालने के लिए आपको फ्यूल लिड खोलना है। उसके बाद ये वाला लॉक है, इसको प्रेस करना है यहाँ बीच से, फिर इस ब्लॉक को बाहर निकाल देना है। उसके बाद ये वाला कवर निकल जाएगा यहाँ से। ओहो, ये वाला भी निकालना पड़ेगा भाई। अब इसको भी निकालता हूँ पहले। तो भाई यहाँ पे मैंने ग्रैब हैंडल के भी सारे नट खोल दिए हैं, जो कि भाई 13 नंबर के नट होते हैं ये। तो भाई ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई पूरा प्रोसेस दिखाया करो, कैसे खोलते हो, कैसे लगाते हो। खोलने का मैं बता रहा हूँ, बाकी लगाने का भी सेम ही रहेगा। तो इसको हटाते हैं साइड। अभी आ जाएगा भाई बाहर, इसीलिए आ गया भाई। तो ये भी आ गया बाहर। अब भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा, साइड वाला भी, क्योंकि स्क्रू इसके अंदर भी है। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर भी एक स्क्रू है, जो कि भाई ऐसे नहीं खुलेगा। यहाँ से दिखाता हूँ, ये रहा स्क्रू। तो ये वाला टेल लाइट से अटैच है, तो ये पूरा साइड से भी खोलना पड़ेगा शायद। पहले एक बार ऐसे निकाल के देख लेता हूँ। तो यहाँ से ये बाहर वाला कवर भाई इजीली निकल जाता है। अगर आपको सिर्फ बल्ब चेंज करने हैं, यहाँ से ये वाला स्क्रू, यहाँ से 5 स्क्रू हैं, ये 5 स्क्रू खोल के ये वाला कवर निकल जाता है बाहर। तो ये वाला पहले निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने 5 स्क्रू खोल लिए हैं। अब ये वाला कवर इजीली बाहर आ जाएगा, देखता हूँ आता है कि नहीं। तो ये आ चुका है भाई बाहर। बैठ रहा भाई। तो ये वाला आ चुका है भाई बाहर, देख लो। अब यहाँ से आप अगर बल्ब चेंज करना है तो आप बल्ब चेंज कर सकते हो। पर ये वाला भाई मेरा टूट गया भाई, पता नहीं कैसे टूटा। तो देख, इसको जाने दो। ये है भाई कुछ इसका सिस्टम अंदर से। तो अब देखता हूँ, ऐसे आएगा ना ये, तो ऐसे आएगा। तो नियॉन लाइट लगाऊंगा भाई मैं ऐसे करके, साइड में, यहाँ से ऐसे को, ठीक है। बाकी तो बल्ब यही रहने देता हूँ, पार्किंग का कनेक्शन काट दूंगा। तो भाई मेन जो ये बल्ब है, इसका मैं जो पार्किंग से कनेक्शन होता है, जैसे मैं की ऑन करता हूँ, जब ये जलती है तो वो वाला कनेक्शन हटा के DRL से कनेक्ट कर दूंगा। बाकी ब्रेक पर यही वाला ग्लो करेगा। तो बाकी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा। अगर इसको करना होगा तो भाई पूरा खोलना पड़ेगा। तो उतना काफ़ी है, और काफ़ी खतरनाक लगेगा। टेपिंग वगैरह करूँगा, मेन तो टेपिंग है भाई। और वायरिंग की बात करें तो भाई इसकी वायरिंग यहाँ से होके यहाँ पर आई है। तो यहाँ से कपलर निकाल के चेक करूँगा भाई किस वायर में करंट है पार्किंग का, तो वो भी चेक कर लेंगे बाद में। तो पहले तो इसको करके आते हैं कंप्लीट। और वायरिंग का भाई यहाँ से जाएगा, कटिंग कुटिंग करना पड़ेगा कुछ। तो भाई कनेक्शन को अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक कपलर खोलना पड़ेगा। जो ऊपर क्लिप है, इसको अंदर को प्रेस करके
ये नीचे को दबाना है। एक हाथ से थोड़ा दिक्कत होता है भाई। इस तरीके से भाई निकल जाएगा ये नीचे को, और ये वाला अलग हो जाएगा। तो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने देना है। और इसमें है भाई 5 पिन। ये वाली लाइट मैं लगाने वाला हूँ, तो इसको इस तरीके से रख दो अंदर। और ये है भाई नेगेटिव, इसको ग्राउंड कर देना है कहीं पे भी। तो भाई टेम्परेरी के लिए मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया है। आप बॉडी में कहीं पे भी कर सकते हो, ये तो टेम्परेरी है भाई, ऐसे मत करना। ऐसे अगर आपको ग्राउंड करना है तो ऐसे नट वगैरह खोल के नट में ग्राउंड करना है भाई। पॉजिटिव वायर को एक एक पिन करके चेक करना है। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा भाई, सिर्फ सिंगल पिन टच करना है, डबल मत करना। तो किसी में करंट आ नहीं रहा भाई, चाबी ऑन है। तो भाई इसमें आ रहा है करंट। तो एक बार चाबी बंद करके भी देख लेते हैं इसमें करंट तो नहीं है। चाबी बंद कर दिया, करंट भी बंद हो जाना चाहिए। तो भाई ये वाला सही है। तो जैसे मैं चाबी ऑन करूँगा, लाइट ऑन हो चुकी है। तो अब इसके पीछे आप ये देखो, ये ब्लैक वाली वायर ये वाली वायर से कनेक्शन जाएगा पीछे तक, और ग्राउंड पीछे ही कर दूंगा। तो इसका काम हो चुका है डन। तो अब घर लेके चलते हैं, इसको रैप वगैरह करेंगे। उसके बाद इसको लाइट को फिक्स करके लेके आता हूँ। भाई यहाँ पे इसको मैंने कर लिया है साफ थोड़ा बहुत। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये इस तरीके से लगेगा। DRL मैं यहाँ से लगाऊंगा इस तरीके से, और ऐसे साइड से, और बीच में कुछ ग्राफिक्स करूँगा। तो देखते हैं भाई कैसे होगा। सबसे पहले तो भाई ये DRL लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाऊंगा भाई फेविक्विक से। तो लगाते हैं आप जल्दी से। तो स्टार्टिंग करूंगा भाई मैं यहाँ वायरिंग से, क्योंकि आगे मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ से कट नहीं कर सकता। अगर कट किया तो फिर सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो इधर से स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ पे एंड करके जितना ज़रूरत होगा। यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट है बीच बीच में, यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ। तो एक बार पहले मैं नाप लेता हूँ जितना लगेगा। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहा हूँ। 12 वोल्ट के अडेप्टर से चलाया हुआ है, वो सामने अडेप्टर है। तो एक बार इसको चला के चेक करते हैं कैसा लग रहा है। देख लो भाई, ये आएगी कुछ इसकी लुक। अभी फ़िलहाल ये सिंपल है, अभी थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन बाकी है। तो अब इस पर करते हैं रैप, फिर इसको लगाएंगे स्कूटी में, फिर देखते हैं इसका लुक। और भाई लेके आया मैं कि ये स्मोक जेट ब्लैक। तो सबसे पहले ये होगा, उसके ऊपर से होगा भाई ये मैट ब्लैक। तो इसके लिए भाई एक ड्रायर चाहिए, और बाकी मैं हाथ से करता हूँ, और कटर। तो सबसे पहले करूँगा भाई मैं स्मोक। वो क्यों करूँगा वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा। तो भाई अब करनी है ये वाली कटिंग्स। तो ये कटिंग भाई बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल आराम से करना है। तो करते हैं धीरे धीरे। तो भाई अब इसको फिट करते हैं।
तो भाई ये जो वायरिंग है ये यहाँ से मैंने अंदाज़ लगा के यहाँ पे होल किया है। तो यहाँ से होल करके वायर अंदर से जाएगी। और वायरिंग का मैं बता चुका हूँ पहले भी, जैसे कि ये ब्लैक वायर है तो इसके अपोजिट ये वाली ब्राउन वाली वायर, तो यहाँ बीच जैसे से मैं वायर कट करूँगा। तो भाई जिसकी स्कूटी अभी नहीं है तो प्लीज़ भाई वायर कट मत करना, क्योंकि उससे आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी, आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। मेरी स्कूटी ऐसे भी 3 साल होने वाले हैं, मतलब अभी बहुत टाइम है, 5-6 महीने हैं। तो अभी 7 महीने हैं मेरी स्कूटी को, पर मेरे को उतना दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हो वायर कट अगर आपको करना है तो, बाकी मैं तो मना करता हूँ भाई मत करवाना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं अभी यहाँ से वायर कट करूँगा। तो वायर कट कर लेता हूँ और नेगेटिव मैं यहाँ से कहीं से दे दूँगा। तो भाई यहाँ से मैंने वायर से थोड़ा सा कवर काट के वायर को मैंने ज़रा सा छीला हुआ है, कट नहीं किया है पूरा, छील के बस एक कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अच्छे से टेपिंग कर दूँगा और इस कपलर को वैसे ही फंसा दूँगा वहाँ पे जैसे था। और वायरिंग मैंने यहाँ से करके जो निकाल रखी है तो वायर इसमें कनेक्ट कर दूँगा। तो ये जो ब्लैक पट्टी है इसमें ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे है भाई ये देखो ये ब्लैक पट्टी है इसमें, तो ये नेगेटिव है, इसको मैं अर्थ कर दूंगा। और ये नेगेटिव में जोड़ दूंगा वाइट वाले में, और रेड वाला जो है वो पॉजिटिव है। तो ये कनेक्शन करके इसको फिट कर दूंगा। तो करता हूँ इसको कंप्लीट। तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। तो ये जो वायर था ये मेरे को पूरा कट करना था, क्योंकि पूरा कट करूँगा तभी इससे कनेक्शन जाएगा DRL में। अगर मैं ऐसे जैसे पहले किया था वैसे करता तो बल्ब भी चलता और DRL भी चलता, तो दोनों साथ में चलते तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने पूरा कट कर दिया है यहाँ से। अब इसको टेप करके अंदर डाल के अच्छे से पैक कर दूँगा। तो भाई यहाँ पर कनेक्शन तो हो चुके हैं डन। यहाँ पर मैंने अच्छे से टेपिंग वगैरह कर दी है पूरा पैक करके, और बाकी अर्थिंग मैंने दे दी है यहाँ से। तो अब करते हैं सब कुछ सेट, उसके बाद इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो भाई सारा कुछ हो चुका है डन। अब दिखाता हूँ आपको इसकी लाइट। थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सा जूम करिए। तो भाई चालू। तो भाई ये है इसकी कुछ लुक, बताओ भाई कैसी लग रही है। अब एक बार ब्रेक दबाता हूँ कैसी लग। तो भाई ये है ब्रेक दबाने पे, और भाई काफ़ी सही लग रही है ऐसे। एक बार दूर से दिखाता हूँ। तो भाई टेल लाइट भी मॉडिफाई हो गया, अब सही लग रही है। पीछे से पूरी ब्लैक, लाइट बंद कर दो तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। बंद करता हूँ। अब देखा भाई पीछे से ऑल ब्लैक। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कैसा हुआ है ये, आपको ये पसंद आया ये डिज़ाइन या नहीं। अगर चेंज करना हो तो डिज़ाइन चेंज हो सकता है भाई, रैप चेंज करूँगा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से वही मेहनत लगेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रैप चेंज करना पड़ेगा खोल के पूरा। तो और ये वाला मैंने ब्लैक कर दिया भाई, और नंबर प्लेट वाला भी यहाँ से ब्लैक कर दिया है, नहीं दिखेगा भाई ब्लैक है। तो भाई यही है आज का वीडियो। भाई हवा चल पड़ी बहुत ज़्यादा तेज़। भाई अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये डिज़ाइन और ये लुक। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।